स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर्स की कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और ये सीखेंगे हम कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं आज के प्रॉब्लम सेट की तरफ। जी, प्रॉब्लम नंबर 1 है, डिफाइन ए स्ट्रक्ट चेकिंग अकाउंट। अब देखिए, इसमें ये चेकिंग अकाउंट बोल्ड करके लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमने जो स्ट्रक्चर बनाना है उसका नाम हमें बता दिया गया है। नाम हमने ये रखना है, टू स्टोर द फॉलोइंग डाटा अबाउट ए चेकिंग अकाउंट। एक अकाउंट के बारे में हमने ये जो डेटा में बताएंगे ना वो स्टोर करना है। अकाउंट होल्डर्स नेम, अब टाइप स्ट्रिंग ये हमें बता दिया गया है कि अकाउंट होल्डर का नाम आपने सेम करना है, उसकी टाइप स्ट्रिंग है, उसका अकाउंट नंबर स्टोर करना है और बैलेंस एंड इंटरेस्ट रेट, यानी कि चार चीजें जो हमने स्टोर करनी है। डिक्लेयर अ चेकिंग अकाउंट वेरिएबल, उसके बाद आपने चेकिंग अकाउंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। एंड राइट सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स टू स्टोर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हमने सी प्लस प्लस स्टेटमेंट लिखनी है और ये इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करनी है जी। अकाउंट होल्डर का नेम, नंबर, बैलेंस, इंटरेस्ट रेट। तो इसको कैसे करेंगे जी? क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम पहले एक्टिवेट कर लेते हैं। ये देखिए जी, मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर है चेकिंग अकाउंट। अब हमने इसका एक वेरिएबल बनाना है। तो वेरिएबल जब बनाना है तो सबसे पहले हमने इसका नाम लिखना है चेकिंग अकाउंट, और इसका नाम रख लें सी ए, रख लें, चेकिंग अकाउंट है ना सी ए, ये इसका नाम रख लें। अब उसके बाद क्या करना है, हमने ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है जी। सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट लिखनी है कि ये इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर हो जाए। जैसन मिलर, तो उसका जो नेम है यानी कि सी ए डॉट, इसमें कोई भी हमने इसके मेंबर में इन्फॉर्मेशन सेव करनी है तो डॉट के जरिए होंगे। अकाउंट नेम, अकाउंट नेम उसका क्या है जी, इज इक्वल टू, इधर जो नाम उन्होंने बताया है जैसन मिलर, ये नाम उसका सेव कर दिया। उसके बाद अकाउंट नंबर 17328910, तो इधर हम लिखेंगे सी ए डॉट अकाउंट नंबर, ये है जी अकाउंट नंबर, इज इक्वल टू, अब ये चूंकि इंटीजर टाइप का है लिहाजा हमने इसी तरह लिखना है बगैर डबल कोट्स के। उसके बाद बैलेंस 24476, सी ए डॉट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू, ये हमने इसका अकाउंट बैलेंस बता दिया। और उसके बाद क्या है जी, इंटरेस्ट रेट 2.5, तो सी ए डॉट इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 2.5। तो बस ये सोल्यूशन था इसका। सिंपल, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद उस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाया और ये इन्फॉर्मेशन सेव कर दी जो उन्होंने हमें कही थी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसको कोई शो वगैरह नहीं कुछ करने, इसको जस्ट आप एग्जीक्यूट करके देखें। तो चूंकि आप शो कुछ भी नहीं करा रहे, लिहाजा ये सिर्फ सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाएगा, डिस्प्ले कुछ भी नहीं आएगा। तो इस पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा था जी। प्रॉब्लम 2, डिफाइन द स्ट्रक्चर मूवी टाइप। अब देखिए, एक स्ट्रक्चर बनाना है, नाम उसका मैं बता दिया गया है, उसका नाम हमने रखा है मूवी टाइप। अब उसके अंदर इन्फॉर्मेशन हमने कौन सी स्टोर करनी है, नेम, मूवी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अब ये तीनों स्ट्रिंग टाइप के हैं, एंड ईयर, ये इंटीजर टाइप का ईयर है। ये चार इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर करनी है। एंड नंबर ऑफ कॉपीज इन स्टॉक, और नंबर ऑफ कॉपीज भी पांच इन्फॉर्मेशन, तो नंबर ऑफ कॉपीज ये भी इंटीजर टाइप है। डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप, उसके बाद एक वेरिएबल बनाए और टू स्टोर द फॉलोइंग डाटा, तो ये डेटा जो है ना वो उसमें स्टोर करना है, डेटा स्टोर कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करना है, राइट प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स अ वेरिएबल ऑफ टाइप मूवी टाइप, प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू इनपुट डेटा अबाउट अ मूवी, उसके बाद मूवी की इंफॉर्मेशन वो इनपुट करेगा एंड आउटपुट द मूवी। तो इसका हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल बना देंगे मूवी टाइप के, एक को इनिशियलाइज कर देंगे, एक को इनपुट करवा लेंगे और बाद में दोनों को जॉनसन है वो शो करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। मूवी टाइप, इंटीजर ईयर, और इसमें नंबर ऑफ कॉपीज भी है, तो इंटीजर कॉपीज भी हम बना लेते हैं। अब क्या करना है जी, पहले से एक वेरिएबल बनाना है और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं जी। हम मूवी टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम M1 रख लें, मूवी 1। अब इसको इनिशियलाइज करना है तो आप इस तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहले तीन इसके स्ट्रिंग टाइप के हैं जो उन्होंने बताया जी, टॉम, ब्लेयर, वो लिख दें।
और डायरेक्टर का नाम क्या था जी? समर वेकेशन। अच्छा, मूवी नेम समर वेकेशन था, तो इधर हम पहले समर वेकेशन, ये डबल कोट्स में पहला आ गया, उसके बाद डबल कोट्स में दूसरा टॉम प्लेयर आ गया, उसके बाद प्रोड्यूसर का नाम जो है वो लिखना है। प्रोड्यूसर का नाम जी, प्रोड्यूसर का नाम क्या इन्होंने बताया? राजीव मर्चेंट। उसके बाद है जी ईयर, ये भी इन्होंने बताया होगा 2005, और कॉपीज इसकी कितनी है जी? 34। ये इसको हमने इनिशियलाइज कर लिया। अब हमने एक और वेरिएबल बनाना है, वो इनपुट करना है। तो अब आपको पता है इनपुट करने के लिए क्या प्रोसीजर है। आप इधर जो है वॉइड, दो तरह का आप फंक्शन बना सकते हैं। एक आप वो बना सकते हैं वॉइड, जिसमें हम जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है एज ए रेफरेंस पास कर देंगे। एक आप बना सकते हैं ऐसा फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप होगी मूवी टाइप, तो उसमें आप इनपुट करा के तो उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो जो मर्जी आप यूज कर ले, मैं वाइड वाला यूज कर लेता हूँ। इधर इसका नाम रख लेते हैं इनपुट मूवी। इनपुट मूवी, कोई भी मीनिंगफुल नाम आप रख सकते हैं। अब इसमें हमने एक पैरामीटर पास करना है मूवी टाइप का, तो इधर इसका रखेंगे जी मूवी टाइप एम। ये चूंकि हमने इनपुट कर रहे हैं, इसलिए इसको पास में रेफरेंस करेंगे, ताकि हम इनपुट करें तो ओरिजिनल में भी इंफॉर्मेशन जो सी है ना वो सेव हो जाए। अब इनपुट आपने जब भी करना है, तो उसके बाद आपने सबसे पहले तो सी आउट लिखना है। सी आउट जी, देखिए हमने इनपुट कर लिया। उसके बाद हमने मूवी नेम, डायरेक्टर नेम और प्रोड्यूसर नेम। अब ये मैं गेट लाइन क्यों यूज कर रहा हूँ? गेट लाइन इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मूवी नेम या जो डायरेक्टर नेम है उसमें स्पेस आ सकती है ना, इसलिए हम गेट लाइन यूज कर रहे हैं। अगर आपको पता है सीन यूज करेंगे तो फिर उसमें स्पेस हैंडल नहीं होगी। तो अब ये एम, जो ही मैं डॉट लगाऊंगा तो सारे इसके जो मेंबर्स है मेरे सामने आ जाएंगे। तो इसमें प्रोड्यूसर, इसको हमने इनपुट कर लेना है। उसके बाद है जी ईयर, तो हम इधर लिखेंगे जी सी आउट एंटर ईयर, और सी इन कर लेंगे हम एम डॉट ईयर। जी, ये इनपुट का फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए आउटपुट का फंक्शन है। आपने ये तीन इंफॉर्मेशन शो कर ली हैं, दो रह गई हैं। सी आउट, और इधर पहले बैक स्लैश एन करें, प्रोड्यूसर नेम के बाद ईयर हमने लिखना था, ईयर इसको शो कर दें। एम डॉट आप लिखेंगे तो साथ ही सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, ईयर, और लास्ट पे सी आउट आप कर दें बैक स्लैश एन और कॉपीज, और इधर एम डॉट कॉपीज। अच्छा, ये देखिए मैंने इधर इनपुट करना था, इसको पास में रेफरेंस किया है। आप आउटपुट में भी पास में रेफरेंस भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है पास में रेफरेंस में अगर आप इस फंक्शन के अंदर चेंजेस करेंगे तो ओरिजिन में भी चेंजेस हो जाती हैं। तो इसका तरीका ये है कि आप इसको कांस्टेंट के तौर पे पास कर दिया करें, कांस्ट लिख दें। अब क्या होगा कि इधर गलती से भी अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो चेंज नहीं होगा। अब ये मेन फंक्शन था हमारा, एक हमने मूवी टाइप इसको इनिशियलाइज कर लिया, एक हम दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं मूवी टाइप M2, और इसको हमने इनपुट करना है। तो इधर हम जॉनसन है वो फंक्शन कॉल कर लेते हैं, इनपुट इनपुट मूवी, और M2 इसको पास कर देंगे तो ये इनपुट हो जाएगा। अब आपने आउटपुट करना है, इन दोनों को हम आउटपुट कर लेते हैं। इधर शो मूवी का जो फंक्शन है वो कॉल कर लेते हैं शो मूवी, इसको पहले हम पास कर देते हैं M1, और उसके बाद इसको कॉल कर लें और इसको पास कर दें शो मूवी M2। तो अब इसको एग्जीक्यूट करें जरा। अच्छा जी, इधर हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, दोबारा एग्जीक्यूट करें। जी, एंटर मूवी नेम, तो इधर कुछ भी आप लिख सकते हैं, जुमान जी लिख लेते हैं जी, और डायरेक्टर नेम ABC कुछ भी आप लिख दें, प्रोड्यूसर XYZ, और ईयर 2005 कुछ भी लिख दें, कॉपीज हैं जिसकी 20। तो ये देखें जी,
ये समर वेकेशन वाली मूवी ये भी प्रिंट हो गई है, और ये जुमानजी जो आपने लिखी थी ये भी प्रिंट हो गई है। तो इस तरह जी आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आंसर है वो करना था। जी प्रॉब्लम 3 क्या है, अज्यूम दैट यू हैव द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर। अब ये एक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन उन्होंने हमें बताई हुई है। पार्ट्स टाइप है और इसके 4 जो है ना वो पार्ट है, पार्ट नेम, पार्ट नंबर, प्राइस और क्वांटिटीज इन स्टॉक। डिक्लेयर एन अरे इन्वेंट्री। अब आपने अरे डिक्लेयर करना है जिसका नाम रखना है इन्वेंट्री, बोल्ड करके आपको बताया गया है इन्वेंट्री इसका नाम रखना है ऑफ 100 कंपोनेंट्स। अब इसका साइज कितना होगा जी 100, और इसकी टाइप क्या होगी पार्ट्स टाइप। राइट ए सी प्लस प्लस कोड टू इनिशियलाइज ईच कंपोनेंट ऑफ द इन्वेंट्री एज फॉलोज। अब आपने इसको इनिशियलाइज करना है कैसे, ये आगे बताया जाएगा जी। ये देखें, आपने पार्ट नेम को नल करना है, नल स्ट्रिंग यानी कि ब्लैंक, पार्ट नंबर -1, प्राइस 0, क्वांटिटीज इन स्टॉक 0। इससे आपने इनिशियलाइज करना है तमाम 100 को। तो जो प्रॉब्लम 3 है, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ये देखिए जी पार्ट्स टाइप ये मैंने इधर लिख लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने अरे बनाना है इन्वेंट्री के नाम से, और इसकी टाइप क्या होगी पार्ट्स टाइप। तो पार्ट्स टाइप जो है ना, इस टाइप का हम एक अरे बनाएंगे, इसका नाम इन्वेंट्री, और इसका जो साइज है वो 100 होगा। ये हमने बना लिया जी एक अरे 100 साइज का। अब हमने इनिशियलाइज करना है, तमाम को। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, वाइड इनिशियलाइज पार्ट्स, ये इसका नाम रख लें, और इसको जो स्ट्रक्चर है वो हम पास कर देंगे। तो स्ट्रक्चर का जो नाम है टाइप है वो पार्ट्स टाइप होगी, और इधर पी इसका नाम रख लें। अब चूंकि हम चाह रहे इनिशियलाइज करना, तो ओरिजिनल में भी चेंजेस करना, तो इसको पास में रेफरेंस करेंगे हम। अब इनिशियलाइज करना है, तो अब 100 है ना, तो अब हम क्या करते हैं जी लूप लगा लेते हैं, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0। आप इसका साइज भी अगर पास करना चाहते हो तो वो भी कर लें, इंटीजर साइज भी हम पास कर देंगे, आई इज लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। अब हमने इनिशियलाइज करना है तमाम स्ट्रक्चर के मेंबर को। तो जो पहला है स्ट्रक्चर का जो पार्ट नेम है वो नल करना है, तो इधर हम लिखेंगे जी पी डॉट, ये इसका पार्ट नेम। तो ये होना चाहिए नल मींस ब्लैंक। इसका जो उसके बाद है जी पार्ट नंबर -1, तो पी डॉट पार्ट नंबर ये हम कर देंगे -1 के। उसके बाद प्राइस 0 करनी है, तो पी डॉट प्राइस इसको हम कर देते हैं जी, क्योंकि डबल है 0.0, और क्वांटिटीज इन स्टॉक हमने कितनी रखनी है 0, तो पी डॉट क्वांटिटीज इन स्टॉक ये हमने कर दिया जी 0। तो ये 100 टाइम लूप चलेगा और सबको ये इनिशियलाइज कर देगा। अब इस फंक्शन को आप कॉल कर लें, इधर जाके ये आपने डिक्लेयर किया है, तो उसके बाद इसको इनिशियलाइज पार्ट्स और इधर इन्वेंट्री को जॉनसन है। अच्छा, आपने अगर इसको इनिशियलाइज करना है तो इधर आपने बताना है जी कि ये अरे है, अरे आपने पास करना है। तो जब ये अरे है तो पी का इधर आपने आई इस तरह लिखना है जी, क्योंकि इसके 100 पार्ट्स है ना। तो इस तरह इसके तमाम जो पार्ट्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे, और इधर इन्वेंट्री को आप पास कर दें। इसको पहले हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल चल रहा है। पहले तो ये इसको एक्टिवेट कर लें और अब इसको एग्जीक्यूट करें। जी इसको देखिए एग्जीक्यूट करते हैं तो अच्छा जी एरर आ गया। एरर क्या कह रही है, हाँ एरे। अब चूंकि अरे आपको पता है पास ही बाय रेफरेंस होता है, लिहाजा हमने इसको एम्परसैंड नहीं लगाना, और इधर इसका साइज जो है ना वो बताना है 100। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब है कि ये इनिशियलाइज हो गया है, ठीक है कि नहीं। इस तरह हमने इसको इनिशियलाइज करना था।
उसके बाद क्या करना है जी, राइट इफ सी प्लस कोड एट यूज लूप टू आउटपुट द डेटा स्टोर्ड इन इन्वेंटरी, assume the variable length indicates the number of elements, लेंथ जो है वो बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर के साथ जो भी हम काम करते हैं ना उसको फंक्शन के साथ करें, सबसे बेस्ट वे यही है। तो हम एक शो पार्ट्स के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। अब इसकी टाइप जो है ना वो वाइड होगी, इसका नाम हम रख लेते हैं शो पार्ट्स। अब हमने इसको पास कर देना है जी दो, एक पार्ट्स टाइप p और साइज जो है ना उसके लिए इंट, इसका नाम हम लेंथ रख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने लेंथ हमें कहा है लिहाजा हमने लेंथ रख ली है। अब हमने इसके अंदर क्या करना है जी, इसके अंदर सब कुछ शो करना है, तो इधर उसी तरह हम फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन लेंथ और i को प्लस प्लस कर दे। अब इसमें सिर्फ ये देखिए कि जब हम चाह रहे हैं चूंकि ये 100 है तो पहला जो प्रिंट होगा उसके बाद हम स्पेस देना चाह रहे हैं, तो हम इधर शुरू में क्या लिख लेते हैं, इधर एक सी आउट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ये जरा अच्छा हो जाएगा सी आउट। इधर हम लिखते हैं जी बैकस्लैश n, और ये देखिए जिस तरह मैं लिखता हूँ पार्ट, और इधर मैं चाह रहा हूँ कि पार्ट लिखा हुआ है पार्ट 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिखा हुआ है ना, तो पार्ट इसके बाद जो i की वैल्यू है i+1 ये प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा इसी तरह मैं थोड़ी सी स्पेस दे के तो ये जो है ना प्रिंट कर देता हूँ, और इसके एंड पे बैकस्लैश n जी। और इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि अब इसके पार्ट्स जो है ना वो शो हो जाए, तो सी आउट के अंदर आपने क्या लिखना है जी, सबसे पहले इसका पार्ट नेम है ना, पार्ट नेम, तो इधर हम लिख देंगे p। अब p का जो i एलिमेंट है डॉट पार्ट नेम, ये देखिए पार्ट नेम आ गया सामने। अब इसी को हम कर लेते हैं जी कॉपी, और इधर जाके इसको पेस्ट करते हैं। पार्ट नेम के बाद है जी पार्ट नंबर, तो पार्ट नंबर, और इधर हम डॉट लगा के तो पार्ट नंबर जो है वो शो कर देते हैं। उसके बाद है जी हमारा प्राइस, पार्ट प्राइस, और इधर हम डॉट लगा के तो इसकी प्राइस जो है ना वो शो कर लेते हैं, और एंड पे हमने पार्ट की क्वांटिटीज इन स्टॉक इधर बेशक लिख लें, क्वांटिटी इन स्टॉक, और इधर पार्ट नेम की बजाय डॉट लगा के क्वांटिटीज इन स्टॉक ये हमने लिख लिया। तो अब ये अच्छा जी, ये हमें जो सा ना ये देखिए बैकस्लैश n होना चाहिए, हर लाइन जो प्रिंट होगी इसके एंड पे, एंड l नहीं आपने किया, एंड l, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हर लाइन के एंड पे पेस्ट कर देते हैं जी ठीक है। अब इस तरह जो है ना ये पार्ट्स प्रिंट हो जाएंगे। अब हम इधर पार्ट्स को कर लेते हैं, और तो नहीं कोड इसमें कुछ प्रिंट राइट द डेफिनेशन ऑफ ए वाइड फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू इनपुट द डेटा। अब इनपुट के लिए भी आपने फंक्शन बनाना है, तो पहले इसको जो है ना शो वाले को तो चेक कर लेते हैं, शो पार्ट्स, ये शो पार्ट्स, और इसको पास कर देते हैं इन्वेंट्री, और इसका साइज है जी 100। तो देखते हैं भला कि ये प्रिंट होता है कि नहीं होता। तो ये देखें जी पार्ट 97 पार्ट 98 पार्ट 99 पार्ट 100, ये पार्ट नेम आ गया चूंकि ये सबका नल है, पार्ट नंबर -1 है, पार्ट प्राइस 0। तो ये देखिए हमने जो 100 इनिशियलाइज किए थे वो 100 प्रिंट हो गया है। तो ये देखें जी ये एक तरीका है जिससे मैंने देखे इसको कैसे सेपरेट कर दिया ताकि आपको पता लगता रहे कि कितने पार्ट्स थे और कितने जो है ना वो प्रिंट हो गए हैं। ये स्क्रोल बार के आप इसको ऊपर करके देखेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा कि ये देखिए 1 से लेके तो ये 100 तक जो है ना ये सारे पार्ट्स प्रिंट हो गए हैं। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं जी, जो लास्ट पार्ट है इसका डेफिनेशन ऑफ वाइड फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू इनपुट डेटा। अब इनपुट के लिए भी आपने एक फंक्शन बनाना है, अब 100 आपने इनपुट करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट के लिए ये जो शो पार्ट्स है ना इसी को करते हैं जी कॉपी, कॉपी, और इधर जाकर नीचे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसका नाम हम रख लेते हैं, शो पार्ट्स है ना तो इसका नाम कर लेते हैं जी इनपुट पार्ट्स, इनपुट पार्ट्स।
अब ये हमने इसको पास किया लेंथ, और ये जी पार्ट आई सामने आएगा, और सामने आ जाएगा जी सी आउट पार्ट नेम। अब आपने क्या करना है कि ये जो है ना, इधर आपने सी इन कर देना है, सी इन ये चेंज करना है जी। एंटर की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ही हम इसको एंटर करेंगे तो ये न्यू लाइन आ जाएगी। ये आ जाएगी स्टेटमेंट टर्मिनेट, सेमीकोलन लगाया, और इधर हमने सी इन कर लेना जी। अच्छा जी, तो पार्ट नंबर इसको हम रिमूव कर देते हैं, इधर सेमीकोलन और सी इन, इधर भी हमने इसको खत्म कर दिया, इधर भी जी सेमीकोलन और सी इन। अच्छा जी, ये अब इसको हमने थोड़ा सा टैब दे के ना एक अलाइनमेंट इनकी सीधी कर लेते हैं, ताकि ये एक लाइन में आ जाए। ये जरा इसकी सिमेट्री बन जाती है ना कोड की। ये तो इस तरह ही हमने इसको इनपुट कर लेना है। अब इसको हमने कॉल करना है, तो सिंपल इनपुट पार्ट्स को आप कॉल कर लें, और इधर हमने इनपुट पार्ट्स को कॉल कर लिए, और इन्वेंट्री को इधर पास कर दें। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, एज ए सेफ साइड दो को इनपुट करते हैं और दो ही जॉनसन आउटपुट करते हैं, ताकि हम देखें कि ये इनपुट और आउटपुट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, शो पार्ट्स पहले आ गया, इनपुट बाद में हो रहा है, इस तरह नहीं हमने करना था, हमने इनपुट को पहले करना है। इसको इधर से कट करें और इसके ऊपर जाके इसको पेस्ट करें, ये। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इधर आगे जो देखें, सबसे पहले पार्ट वन, पार्ट नेम मैं इधर कह देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल ब्रेक, पार्ट नंबर 100, प्राइस है जिसकी 250, और क्वांटिटीज है मेरे पास 3। अब देखिए पार्ट टू, अब इसका नाम है, इसका नाम कर दें जी हैंडल कर दें, और इसका जो पार्ट नंबर है ये 101 कर दें, प्राइस है इसकी जी 300, और क्वांटिटी है मेरे पास 10। तो ये देखें जी, उसके बाद ये देखें पार्ट वन शो हो गया, ब्रेक 100 253, और पार्ट टू है मेरे पास हैंडल 101 300 और 10। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप इधर 100 करेंगे तो ये 100 इनपुट और 100 आउटपुट हो जाएंगे। तो इस तरह जी क्वेश्चन नंबर 3 करना था जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज दैट यू हैव द फॉलोइंग डेफिनेशंस। अब देखें जी, दो स्ट्रक्चर जो है वो इन्होंने बनाए हुए हैं, एक है टाइम टाइप और एक है टूर टाइप। अब टूर टाइप के अंदर अगर आप देखें, थोड़ा सा गौर करें, सबसे पहले इसमें सिटी नेम है स्ट्रिंग टाइप का, उसके बाद क्या है जी डिस्टेंस इंटीजर टाइप का, उसके बाद ये ट्रेवल टाइम है, इसकी टाइप क्या है, टाइम टाइप। ये देखें जी, तो टाइम टाइप क्या चीज है, ये टाइम टाइप है जी, ये एक स्ट्रक्चर है, तो ये नेस्टेड स्ट्रक्चर इन्होंने यूज किया है। अब ये जो टाइम टाइप है ना, इसके अंदर आवर मिनट और सेकंड है, तो ये जो इन्होंने टाइम टाइप है, ये टू टाइप के अंदर इन्होंने नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज किया है। तो इस क्वेश्चन में हम ये भी देखेंगे कि नेस्टेड स्ट्रक्चर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इनको कंसिडर करते हुए डिक्लेयर द वेरिएबल डेस्टिनेशन। अच्छा जी, ये वेरिएबल का नाम है, इसको डिक्लेयर करना है ऑफ टाइप टू टाइप। तो टू टाइप का जो वेरिएबल है ना डेस्टिनेशन, वो डिक्लेयर करना है। तो इधर जी ये मैंने बनाया, टू टाइप भी बना लिया है, ये टाइम टाइप भी बना लिया है, और ये इसका जो सा ना टू टाइप डेस्टिनेशन, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। टू टाइप डेस्टिनेशन वो डिक्लेयर कर लिया। पहला पार्ट ए का हो गया, राइट सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स टू स्टोर द फॉलोइंग डाटा इन डेस्टिनेशन। अच्छा जी, डेस्टिनेशन के जो सिटी नेम है शिकागो, डिस्टेंस, ट्रेवल टाइम, अब ये इंफॉर्मेशन आपने सेव करनी है। तो इसके लिए आप अलग फंक्शन भी बना सकते हैं, और इसको आप इस तरह भी सेव कर सकते हैं कि आप इधर लिख दें डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन डॉट सिटी नेम क्या उन्होंने बताया जी, शिकागो। जी, ये शिकागो हो गया। डेस्टिनेशन टाइप, अच्छा जी डिस्टेंस 550, तो डेस्टिनेशन डॉट डिस्टेंस, ये है जी हमारे पास 550। इधर भी नेम जो है ना, ये इज इक्वल टू शिकागो।
उसके बाद ट्रेवल टाइम 9 आवर एंड 30 मिनट। तो आपने डेस्टिनेशन डॉट, अब आपने ये जो ट्रेवल टाइम है, ट्रेवल टाइम, अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर टाइप है लिहाजा इसके साथ फिर आपने डॉट लगाना है। अब इसके आवर मिनट और सेकंड आपको मिल गए हैं, तो आपने आवर इज इक्वल टू 90, कितने हैं जी आवर्स, 9 and 30, तो ये 9 मिनट और डेस्टिनेशन डॉट ट्रेवल टाइम डॉट मिनट, तो ये आपने इज इक्वल टू 30 कर देना है। तो इस तरह इसकी वैल्यू साइन कर देनी है। ये था जी पार्ट बी। राइट द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन टू आउटपुट द डेटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल। अब वो कह रहे हैं टूर टाइप के अंदर जो डेटा है ना उसको शो करने के लिए फंक्शन लिखें। तो ये लिख रहा था मैं जी शो टूर, इसका नाम रख लें। ये टूर जो है ना ये टूर टाइप टी, इसको पास कर दें। अब इधर शो कर दें सिटी नेम डिस्टेंस और इधर सी आउट कर दें आवर्स, आवर्स। अब आवर्स टी डॉट ट्रेवल टाइम डॉट टी डॉट ट्रेवल टाइम डॉट लगा के तो इसके आवर्स जो है ना ये इस तरह इनको प्रिंट करवा दें। और इसके बाद मिनट आपने प्रिंट करवाने हैं, सी आउट मिनट्स टी डॉट ट्रेवल टाइम डॉट, इसके जो मिनट है वो प्रिंट करवा दें। तो इस तरह आपने इसको प्रिंट करवाना है। तो इसको जब प्रिंट करवाना है अब इसको कॉल कर लें, इसका क्या नाम रखा है हमने, शो टूर, शो टूर, और इसको पास कर दे आप ये डेस्टिनेशन, ये इसको पास कर दे तो ये शो हो जाएगा जी। उसके बाद राइट द डेफिनेशन टू आउटपुट, अच्छा ये तो आउटपुट हमने निकाल ली। राइट द डेफिनेशन ऑफ ए वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन। अच्छा जी वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन हमने क्या लिखना है, दैट इनपुट्स डेटा इनटू वेरिएबल ऑफ टू टाइप। अब टू टाइप को आपने इनपुट करना है और ये वैल्यू रिटर्निंग होगा। इसका मतलब है कि जो वाइड हम लिखते थे ना अब हम वो नहीं लिख सकते, वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन इन्होंने कहा है। तो इसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी जी, टू टाइप। इसकी टू टाइप, ये इसकी टाइप होगी फंक्शन की रिटर्न टाइप। अब इसका नाम रख लें, नाम इसका रख लें इनपुट टूर कर लें, इनपुट TOUR, इनपुट टूर। अब आपने इसको टूर टाइप का एक वेरिएबल पास करना है और इसको एम्परसेंड के साथ। अब चूंकि इनपुट करना है, अब आपको पता है इनपुट करना है तो हम चाह रहे हैं कि जो ही हम इनपुट करें ओरिजिनल के अंदर भी चेंजेस हो जाए। अच्छा नहीं सॉरी, ये तो रिटर्न टाइप है ना, लिहाजा इधर हमने इसको पैरामीटर को नहीं पास करना, हम इसके अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे टूर टाइप का, टूर टाइप का टी बना लें। अब आपने इधर जो है ना उसको इनपुट करना है और बाद में इसको रिटर्न करेंगे। अब इनपुट करना है उससे पहले आपने मैसेज शो करना है। तो ये जो लाइनें हैं जी इनको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि जरा हम थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा। इसको कॉपी किया और इधर जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब सी आउट इधर आ जाएगा जी, एंटर, एंटर सिटी नेम। तो इसके बाद हम इधर कर लेते हैं सी इन, इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सी इन, अब ये जो टी डॉट सिटी नेम, उसके बाद सी आउट एंटर, एंटर डिस्टेंस, और इधर आप इसको सी इन कर लें टी डॉट डिस्टेंस। उसके बाद इधर आ जाएगा जी एंटर आवर्स, एंटर आवर्स। तो इधर जाके आप इसको सी इन कर लें टी डॉट ट्रेवल टाइम टाइप। अब इसके साथ आपने जी डॉट लगा के तो इसको एक्सेस करना है आवर्स, ये इस तरह। इसी तरह आपने मिनट्स करने हैं तो एंटर, सेकंड्स आपकी मर्जी है कर लें, नहीं करना चाहे तो भी ठीक है, मिनट्स। और इधर हमने सी इन कर लेना है टी डॉट ट्रेवल टाइप डॉट मिनट। तो ये जो इनपुट हो जाएगा, जब इनपुट हो जाएगा तो इसको हमने रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न हम क्या करेंगे जी, टी, तो टी को रिटर्न करेंगे तो ये इधर सेव हो जाएगा। अब ये डेस्टिनेशन है, ये तो इनिशियलाइज किया था ना हमने। अब हम
इधर जो है इससे पहले शो से पहले इसको इनपुट कर लेते हैं। तो डेस्टिनेशन इज इक्वल टू, आप इधर कॉल कर ले इनपुट टूअर जी, इस तरह फंक्शन कॉल कर लें। अब ये इनपुट हो जाएगा और डेस्टिनेशन उसके बाद वो शो हो जाएगा। राइट द डेफिनेशन ऑफ void फंक्शन विद द रेफरेंस पैरामीटर ऑफ टाइप टू टाइप इनपुट डेटा इन द वेरिएबल टाइप। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि जी अब आप void फंक्शन पे लिखें विद द रेफरेंस पैरामीटर। अब आपने रेफरेंस पैरामीटर के जरिए भी जो है इनपुट करना है, तो ये दोनों काम करने हैं जी, दोनों फंक्शन हमने बनाने हैं। अब ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, लिहाजा आपको बनाने पड़ेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो इनपुट टूअर है इसको हम करते हैं जी कॉपी, कंट्रोल सी, और इसको कर लेते हैं कंट्रोल वी है। अब आपने क्या करना है, चूंकि ये वाइड है इसको वाइड कर लिया। अब इधर हमने इसको पास कर देना टूअर टाइप को, टूअर टाइप एम्परसैंड टी। अब इसको एज ए रेफरेंस हमने पास कर देना है, इधर से इसको खत्म कर दें तो बाकी वही रहेगा एंटर सिटी नेम। एंड पे आपने रिटर्न नहीं करना जी, एंड पे रिटर्न नहीं करना, क्योंकि ये वाइड है ना, इसको हमने रिटर्न नहीं करना। तो ये जी डेस्टिनेशन, और इधर आ गया जी शो टूअर। अब एक आपने इनपुट इस तरह कर लेना। अब हम क्या करते हैं जी, एक और बना लेते हैं, एक डेस्टिनेशन था ना, एक डी बना लेते हैं। इसको डेस्टिनेशन को आपने इनपुट इस तरह कर लिया और हम डी को इस तरह कर लेते हैं इनपुट। अच्छा, इनपुट टूअर फंक्शन का नाम सेम तो नहीं हम कर सकते, इनपुट टूअर 1, इधर इनपुट टूअर 1 कर देते हैं। अब हम इसको कॉल कर लेते हैं इनपुट टूअर 1 के नाम से, ये इस तरह, और इसको पैरामीटर में पास कर देते हैं डी। तो अब ये डी में इनपुट इस तरह हो जाएगा। अब शो टाइम हम डेस्टिनेशन को भी शो करवा देते हैं और इसके बाद हम कर लेते हैं जी शो टूअर, और इधर हम डी को पास कर देते हैं। तो इस तरह जी दोनों प्रिंट हो जाएंगे। उससे पहले अगर आपने इस तरह करना है सी आउट, ताकि ये थोड़ी सी सेपरेशन हो जाए, इधर आप बैक स्लैश एन इस तरह कर ले तो ये जरा फैंसी लुक हो जाएगी जी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा जी, अंडर सिटी नेम इधर मैं लिख देता हूँ जी सियालकोट। उसके बाद है जी डिस्टेंस 200, आवर्स 5 और मिनट्स 12। अब वो जी दूसरे की इनपुट आपने लेनी है। अब इससे पहले भी आप स्पेस देके तो आप लिख सकते हैं टूअर 2। सिटी नेम इधर हम कर देते हैं जी लाहौर, इसका डिस्टेंस 400 और आवर्स इस पर लगेगा जी 10 आवर्स और मिनट्स 50। तो ये देखें जी सिटी नेम सियालकोट 200, 5, 12 ये भी आउटपुट आ गई है, और लाहौर और इसकी भी सही आउटपुट आ गई है। तो इस तरह हमने दोनों तरीके से इनपुट भी कर लिया, आउटपुट भी कर लिया। अब आपने ये आउटपुट करनी है तो इनसे पहले जरा स्पेसेस देखकर जरा फैंसी लुक थोड़ी सी आप कर सकते हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये देखें, ये जो आपने इनपुट किया ना, इसके बाद इधर इधर आप यही लाइन जो है ना वो कॉपी करके इस तरह पेस्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा जी। ये था जी क्वेश्चन नंबर 4 जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स स्टूडेंट नेम फॉलोड बाय देयर टेस्ट स्कोर देन ग्रेड। यानी कि नेम, टेस्ट स्कोर और ग्रेड, ये तीन चीजें जी। द प्रोग्राम शुड आउटपुट ईच स्टूडेंट्स नेम फॉलोड बाय द टेस्ट स्कोर एंड द रेलिवेंट ग्रेड, और रेलिवेंट ग्रेड जो है वो शो करेगा। इट शुड आल्सो फाइंड एंड प्रिंट द हाईएस्ट टेस्ट स्कोर। अच्छा जी, ये फाइंड करेगा और प्रिंट करेगा जी हाईएस्ट टेस्ट स्कोर एंड द नेम ऑफ स्टूडेंट, और स्टूडेंट का नाम जिसके हाईएस्ट टेस्ट स्कोर है, हैविंग द हाईएस्ट टेस्ट स्कोर। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, स्टूडेंट डेटा शुड बी स्टोर्ड इन स्ट्रक्ट वेरिएबल ऑफ टाइप स्टूडेंट टाइप। स्टूडेंट टाइप का जी एक आपने स्ट्रक्चर बनाना है विच हैज 4 कंपोनेंट्स, स्टूडेंट एफ नेम, स्टूडेंट एल नेम यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं। टेस्ट स्कोर ये इंटीजर टाइप का है, और टेस्ट स्कोर आपने एंटर करना है 0 से 100 के दरमियान, एंड ग्रेड जो कि करैक्टर टाइप का है। सपोज दैट द क्लास हैज 5 स्टूडेंट्स, तो हमने सपोज करना है कि क्लास में 5 स्टूडेंट है, इसका मतलब है कि हमने अरे बनाना है 5 का। यूज एन अरे या 5 कंपोनेंट्स, तो ये उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि 5 का आप अरे बना लें। उसके बाद क्या करना है, योर प्रोग्राम मस्ट कंटेन एटलीस्ट द फॉलोइंग फंक्शन, ये कम से कम फंक्शन होने चाहिए। अ फंक्शन टू रीड द स्टूडेंट्स डेटा इनटू अरे, एक फंक्शन होगा जो स्टूडेंट्स का डेटा रीड करेगा अरे में। दूसरा क्या है, फंक्शन टू फाइंड द हाईएस्ट स्कोर, दूसरा फंक्शन होगा जो हाईएस्ट स्कोर फाइंड करेगा। तीसरा फंक्शन क्या होगा,
टू प्रिंट द नेम्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग द हाईएस्ट स्कोर। तीसरा फंक्शन जो है ना, ये फाइंड करेगा उस स्टूडेंट को जिसके हाईएस्ट टेस्ट स्कोर है। इसका मतलब है कि हमने पहले हाईएस्ट टेस्ट स्कोर वाला फंक्शन बनाना है, उससे हम गेट करेंगे हाईएस्ट टेस्ट स्कोर क्या है, फिर वो हाईएस्ट टेस्ट स्कोर हम पास करेंगे इस फंक्शन को जिसने स्टूडेंट का नाम बताना है। योर प्रोग्राम मस्ट आउटपुट ई स्टूडेंट्स नेम इन द फॉर्म लास्ट नेम फॉलोड बाय कॉमा फॉलोड बाय स्पेस फॉलोड बाय फर्स्ट नेम, इनके लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम इस तरह शो करना है। नेम मस्ट बी लेफ्ट जस्टिफाइड। Moreover, other than declaring the variables, the function main should only be a collection of function calls। अब वो कह रहे हैं कि मेन के अंदर आपने सिर्फ फंक्शन कॉल्स रखनी है, कुछ भी इनपुट नहीं उधर करना, ना ही कोई आउटपुट के लिए लिखना है। इसका मतलब है कि सारा काम हमने फंक्शन के जरिए करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले एक्टिवेट कर लेते हैं जी। ये स्टूडेंट टाइप का हमने बना लिया, स्ट्रिंग टाइप स्टूडेंट एफ नेम स्टूडेंट एल नेम टेस्ट स्कोर ग्रेड, ये हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है जी, पहला था फंक्शन टू रीड द स्टूडेंट्स डेटा इनटू अरे। अच्छा 5 का हमने पहले अरे बनाना है और फिर उसको इनपुट के लिए हमने बनाना है जी। तो इधर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट टाइप स्टूडेंट और ये 5, ये हम स्टूडेंट टाइप का जो 5 जो है ना अरे बना लेते हैं। अब हमने इसको इनपुट के लिए एक फंक्शन जो है ना वो बनाना है। अब इसको हम वाइड फंक्शन बना लेते हैं, वाइड इसका नाम रख लेते हैं इनपुट स्टूडेंट, इनपुट स्टूडेंट। और इधर हम इसको पास कर देते हैं जी स्टूडेंट टाइप, स्टूडेंट टाइप एम्परसेंड, बल्कि ये चूंकि अरे है तो ये होता ही पास बाय रेफरेंस है, तो इसमें हम चेंजेस करेंगे तो ये सारे इसमें ऑलरेडी चेंजेस हो जाएंगे। अब 5 स्टूडेंट को हमने इनपुट करना है ना, तो इधर टाइप एस और इंटीजर साइज, ये दो इसको हम पास कर देंगे और इधर आप लूप लगा लें फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज और i प्लस प्लस। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, अब इसके अंदर ये आपने इनपुट करना है। अब इनपुट करना है तो आपने उससे पहले सी आउट करना है, एंटर फर्स्ट नेम और इधर सी इन कर लें आप एस डॉट स्टूडेंट एफ नेम, इसको इनपुट कर लिया। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब एंटर लास्ट नेम और इधर जो सा ना एफ की जगह एल नेम कर लिया जी, ये इसको इनपुट कर लिया। उसके बाद क्या था जी, उसके बाद था टेस्ट स्कोर, एंटर टेस्ट स्कोर, एंटर टेस्ट स्कोर। तो एस डॉट इसका जो टेस्ट स्कोर है इसको इनपुट कर लिया और उसके बाद एंटर ग्रेड, एंटर ग्रेड और इधर एफ नेम की जगह डॉट लगा के हमने ग्रेड को इनपुट कर लिया। तो ये जी इनपुट के लिए हो गया। अब ये 5 दफा जो है ना ये इनपुट कर लेगा। अच्छा अब हम ये चाहते हैं कि ये जब पहली दफा हो तो इधर इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट 1 डेटा ना, तो वो एक अच्छा लगेगा। इधर सी आउट कर लें, आप इधर सी आउट कर लें बैकस्लैश एन और ये लगा के ये जरा इसको फैंसी लुक दे दें स्टूडेंट। और इधर अब आपने शो करना है ना 1, तो इधर i प्लस 1 हम करेंगे क्योंकि i 0 है ना। और इसके बाद फिर डबल कोट्स के अंदर थोड़ी सी स्पेस देके तो ये जो है ना हम इस तरह ये शो कर देंगे, ये बैकस्लैश एन, तो ये जरा फैंसी हो जाएगा ना स्टूडेंट 1 डेटा। अच्छा जी ये हमने इनपुट कर लेना है। इनपुट करने के बाद क्या करना है, ए फंक्शन टू फाइंड दी हाईएस्ट टेस्ट स्कोर। अब हमने एक फंक्शन लिखना है जो हाईएस्ट टेस्ट स्कोर फाइंड करेगा। अब टेस्ट स्कोर इंटीजर टाइप का ना, तो अब हमने बनाना है इंटीजर फंक्शन, इंटीजर हाईएस्ट टेस्ट स्कोर। ये एक फंक्शन हम बनाते हैं, ये इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा। अब इसको हमने पास कर देना है स्टूडेंट टाइप एस। अब हम इसको एक स्ट्रक्चर पास करेंगे, ये उसमें से जो है हाईएस्ट टेस्ट स्कोर है ना वो हमें रिटर्न करेगा।
तो स्टूडेंट टाइप एस है, साथ इसका इंटीजर साइज, चूंकि ये अरे है, साइज हमने पास कर दिया। अब हम लूप लगा लेते हैं जी फॉर, अच्छा पहले जब मैक्सिमम हमने फाइंड करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इंटीजर मैक्स एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको क्या साइन कर देंगे हम, एस का जो पहला है ना, पहला स्टूडेंट, उसका जो है ना टेस्ट स्कोर, ये इसको साइन कर देंगे। उसके बाद हम इसको चेक करते रहेंगे हर एक के साथ। अब हमने लूप लगा लेना फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। अब हमने इस फॉर के अंदर जो है ना वो चेक करते रहना है, इफ अगर जो है एस का जो है डॉट टेस्ट स्कोर, अगर ये जो टेस्ट स्कोर है ये ग्रेटर है मैक्स से, अगर ये ग्रेटर है तो फिर क्या करें, मैक्स के अंदर इसका टेस्ट स्कोर फॉरवर्ड कर दे, तो मैक्स इज इक्वल टू एस आई, इसका जो टेस्ट स्कोर है ना वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब ये लूप खत्म होगा तो मैक्स के अंदर जो हाईएस्ट टेस्ट स्कोर होगा इसको आप फिर रिटर्न करा दे, रिटर्न मैक्स। तो ये जो सा ना हाईएस्ट टेस्ट स्कोर जो सा ना वो आपका फाइंड हो जाएगा। अब हाईएस्ट टेस्ट स्कोर जब फाइंड हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, ए फंक्शन टू प्रिंट द नेम्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग द हाईएस्ट टेस्ट स्कोर। अब आपने एक फंक्शन लिखना है जो उस स्टूडेंट का नेम शो करे जिसका हाईएस्ट टेस्ट स्कोर है। तो नेम शो करना है, इसने रिटर्न करना है कि शो करना है, रिटर्न करेगा ना नेम उसका। तो ये स्ट्रिंग टाइप का एक फंक्शन बना लेते हैं, स्ट्रिंग, इसका नाम रख लेते हैं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम ये रख लें, या हाईएस्ट स्टूडेंट नेम रख लें, एच स्टूडेंट नेम, हाई स्टूडेंट नेम रख लें जी, हाईएस्ट टेस्ट स्कोर, नहीं वो तो हाईएस्ट टेस्ट स्कोर, हाई स्टूडेंट नेम। अब इसको भी हमने वो स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर जो है ना वो पास कर दे रहे हैं एस। अब इसमें से उसने फाइंड करना है, साथ इसको इंटीजर साइज हमने पास कर दिया। अच्छा जी, अब ये क्या करेगा, अच्छा इसको साइज भी हमने पास करना है और हमने इसको इंटीजर मैक्स स्कोर ये भी पास करना है, जो मैक्सिमम स्कोर है। अब ये लूप लगेगा फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर हमें चेक करते जाना जी, इफ अगर ये जो स्टूडेंट है उसका जो टेस्ट स्कोर है ये डबल इक्वल है किसके, मैक्स स्कोर के, मैक्स स्कोर हमने इसको पास करना है। अगर वो उसके बराबर है तो फिर उस स्टूडेंट को शो कर दे, तो इसने शो नहीं करना। तो इधर हमने सी आउट कर देना अब हाईएस्ट टेस्ट स्कोर स्टूडेंट किसके बराबर है जी, इधर आप इसको शो कर दे, एस डॉट इसका जो स्टूडेंट फर्स्ट नेम है। अच्छा, अब उन्होंने बताया था कि स्टूडेंट फर्स्ट नेम और कॉमा लगा के तो स्टूडेंट का लास्ट नेम शो करना है ना, तो ये फर्स्ट नेम आ जाएगा, इसके बाद कामा शो करना है आपने, ये कामा लगा दें स्पेस, और इसके बाद एस आई डॉट स्टूडेंट लास्ट नेम, इस फॉर्म में इसका जो आंसर है वो शो हो जाएगा, इधर भी एस आई। तो अब वो कह रहे हैं कि जी इधर कोई भी स्वाइप फंक्शन का कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे पहले इनपुट आपने करना है, इनपुट के लिए हमने क्या बनाया था जी, इसका नाम था जी इनपुट स्टूडेंट। तो इधर हम कॉल कर लेंगे इनपुट स्टूडेंट को। अच्छा जी, इसको हम पास कर देंगे स्टूडेंट, इसको हमने ये पास कर दिया। अब जो इनपुट होगा वो इसके अंदर होगा और साथ हमने इसका साइज पास कर देना जी 5। तो इसको अगर इसके बाद आपने क्या करना है, इनपुट करने के बाद अब ये हाईएस्ट स्टूडेंट नेम ये हमने शो करना है। अच्छा जी, अब एक तरीका तो ये है कि हम ये जो हाईएस्ट टेस्ट स्कोर है ना वो पहले कहीं सेव कर ले। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर मैक्स स्कोर ये बना लें, और इधर हम फिर जो ना इनपुट करने के बाद मैक्स स्कोर के अंदर मैक्स स्कोर इज इक्वल टू, इधर हम लिख लें ये जो हाईएस्ट टेस्ट स्कोर,
हाईएस्ट टेस्ट स्कोर, और इसको पास कर दे हम स्टूडेंट और 5। अब इससे क्या होगा कि मैक्स स्कोर के अंदर हाईएस्ट टेस्ट स्कोर आ जाएगा, और उसके बाद हमने ये हाई स्टूडेंट नेम शो करना है। तो इधर आप लिख दें, चूंकि इसने स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करना है तो सी आउट हम कर सकते हैं, या चूंकि हमने सी आउट इसी फंक्शन के अंदर लिख लिया ना, इसको वॉइड कर देते हैं, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अब इसको कॉल कर ले, इधर आप इसको इस तरह कॉल कर ले और इसको पास कर दे स्टूडेंट और 5। अब जी इसको जरा एग्जीक्यूट करें। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, इंटीजर मैक्स इज इक्वल टू एस। अच्छा, ये हमने अरे पास किया तो इधर ब्रैकेट से ही हमने लगाई, बताना था कि ये अरे है। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं, इफ एस आई डॉट टेस्ट स्कोर नो मैच फंक्शन। टेस्ट स्कोर जो है उसकी टाइप क्या है, टेस्ट स्कोर इंटीजर है। ये अच्छा, हाँ, ये अरे पास करना है ना हमने, तो इसको अरे के तौर पे पास करना है। अब इसको एग्जीक्यूट करें, इनपुट स्टूडेंट। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है जी, कुड नॉट कन्वर्ट स्टूडेंट टाइप फ्रॉम स्टूडेंट टू। अच्छा जी, इसको कहता है जी कन्वर्ट नहीं कर सकता इनपुट स्टूडेंट। इनपुट में हमने क्या किया हुआ जी, इन ये स्टूडेंट टाइप इधर भी हमने बताना है कि जी ये अरे है, ये अरे है सीन। अच्छा, चूंकि ये अरे है तो एस के साथ हमने सबस्क्रिप्ट लगाना था जी, वो नहीं लगाया। जहां पे भी एस है उसके साथ हमने सबस्क्रिप्ट लगाना था। अब इसको एग्जीक्यूट करें, हाईएस्ट टेस्ट स्कोर स्टूडेंट। अब इसमें क्या मसला आ रहा है जी, टू फ्यू आर्गुमेंट्स। अच्छा, इसमें हमने बताना था मैक्सिमम भी हमने पास करना, एम एक्स स्कोर, ये हमने ये भी भेजना था कि जी मैक्सिमम स्कोर क्या है उसको उसने शो करना था। अच्छा जी, स्टूडेंट 1 फर्स्ट नेम, इधर हम कर देते हैं जी असलम, और लास्ट नेम खालिद। उसके बाद टेस्ट स्कोर है जिसका 20, ग्रेड है इसका सी। अच्छा, स्टूडेंट 2, इसका फर्स्ट नेम कर देते हैं जी वसीम, वसीम अकरम, तो सॉरी सिंगल ये वसीम, और इधर हमने करना है अकरम। इसका जो टेस्ट स्कोर है वो है 30, और इसका ग्रेड है जी बी। इधर हम कर देते हैं इमरान खान, और इसका टेस्ट स्कोर कर देते हैं जी 50, और इसका ग्रेड ए। अच्छा जी, स्टूडेंट 4, इसका है जी फर्स्ट नेम बाबर आजम, और इसका स्कोर कर देते हैं 40, और इसका ग्रेड कर देते हैं जी बी। अच्छा जी, फिफ्थ जो है ना वो क्या है जी, साइम अयूब, और इसका स्कोर हम कर देते हैं 45, और ग्रेड है इसका डी। तो अब ये देखें जी, हाईएस्ट टेस्ट स्कोर स्टूडेंट नेम, ये देखिए इमरान खान आ गया, उसी तरह इमरान कामा खान, तो ये फाइंड करके इसने हमें बता दिया कि हाईएस्ट ये था। तो एक तरीका तो ये है। अब चूंकि क्वेश्चन में कहा था कि जी फंक्शन के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो आप इसको खत्म करके इधर से, इसको खत्म करके, इसको इधर से खत्म करके, तो ये जो फंक्शन कॉल है ना, इसको भी खत्म करके आप इस इधर इसकी जगह जॉनसन आप ये फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि पहले, अब इस फंक्शन की बजाय ना, अब इसके अंदर जो पैरामीटर है, पैरामीटर में आपने फंक्शन लिख दिया है, तो पहले ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इधर से एक सिंगल आंसर आपको मिलेगा कि हाईएस्ट टेस्ट स्कोर किसका है, फिर वो पास होगा और फिर ये वाला फंक्शन कॉल होगा, तो इस तरह भी आपको सही आउटपुट आ जाएगी। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 को करना था। अच्छा, प्रॉब्लम 6 क्या है, क्रिएट अ स्ट्रक्चर टू स्पेसिफाई डेटा ऑन स्टूडेंट्स गिवन बिलो, रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, कोर्स, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। इसका जो मेन है जी, ये देखिए, ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया हुआ है, रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, कोर्स और ईयर।
उसके बाद क्या है जी, अज्यूम दैट देयर आर नॉट मोर देन 450 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। 450 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि हमने रे बना लेना है स्टूडेंट टाइप का, एस टी यू स्टूडेंट टाइप का हमने एस कितना जी 450 ये रे बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, राइट फंक्शन टू प्रिंट नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु जॉइंड इन अ पर्टिकुलर ईयर, यानी कि आपने इसको एक पर्टिकुलर ईयर जो है ना वो प्रोवाइड करना है, और ये फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को शो करेगा जो एक खास ईयर में जो एडमिट हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं। अब चूंकि इसने स्टूडेंट्स को शो करना है तो वाइड फंक्शन होगा, वाइड शो या प्रिंट क्या लें, प्रिंट स्टूडेंट। अब आपने ये जो है स्टूडेंट को, इसको स्टूडेंट टाइप का आपने इसको एस जो है ये पास करना है, रे है इसको पास कर दिया, साइज आपने पास कर दिया, इंटीजर टाइप का होगा ये इंटीजर साइज, और आपने क्या करना है इंटीजर ईयर भी पास करना है। अब जो ईयर आप पास करेंगे ना ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को शो करेगा जो इस पर्टिकुलर ईयर में है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल लूप लगा देना है, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, अब आपने इधर इफ कंडीशन लगा लेनी है। इफ ये जो एस, अब इसका जो डॉट करके ना तो इसका ईयर, अगर ये ईयर है ये डबल इक्वल है ईयर के, ये जो ईयर पैरामीटर आपने पास किया ना ये ईयर, अगर ये इसके बराबर है, अगर ये इसके बराबर है तो इसको शो करें, अदरवाइज इसको शो नहीं करना चाहिए। अब आपने स्टूडेंट के जो रोल नंबर नेम डिपार्टमेंट है वो सारा शो कर देना है। तो सी आउट इधर कर दें आप, सी आउट स्टूडेंट रोल नंबर, इधर ये शो करवा दें एस आई डॉट इसका जो रोल नंबर है ये शो कर दे, और इसके एंड पे एंडल भी आपने करवाना जी ये। उसके बाद रोल नंबर के बाद है जी नेम, स्टूडेंट नेम इधर लिख दे, और इधर रोल नंबर की बजाय आप डॉट लगा के इसका ये नेम लिख दे। उसके बाद है जी डिपार्टमेंट, अच्छा जी स्टूडेंट डिपार्टमेंट, स्टूडेंट डिपार्टमेंट इधर रोल नंबर की बजाय अब आपने डॉट करके तो इसको डिपार्टमेंट शो करवा दें। उसके बाद कोर्स है जी, इधर स्टूडेंट कोर्स रोल नंबर की जगह इधर आपने कोर्स शो कर देना है, और एंड पे क्या है स्टूडेंट ईयर, और इधर रोल नंबर की बजाय ईयर, ये आपने शो करवा देना है। अच्छा जी अब स्टूडेंट्स के अंदर डेटा तो है कोई नहीं, तो कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं जी, 2-3 स्टूडेंट्स का कोई रैंडम डेटा जो होता है ना वो इसमें सेव कर देते हैं। अब वो कैसे हम सेव करेंगे, उसके लिए आपने इनपुट करना है। हम ऐसा करते हैं जी 2-3 स्टूडेंट्स को इनपुट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, बल्कि इसको ऐसा कीजिएगा जी, ट्राई आप खुद कीजिएगा, इनपुट का एक फंक्शन बनाए, 5-7 स्टूडेंट्स को इनपुट करें, और इसको जो है ना फिर वो कॉल करें तो ये स्टूडेंट्स को प्रिंट कर देगा, प्रिंट स्टूडेंट। इसको आप कॉल कर लें, और इसके अंदर एस जो है ना इसको पास कर दें, इसका साइज बता दें, साइज है जी 450, और आपने बताना है ईयर, ईयर मैं कह देता हूँ जी इधर पास कर दो 2024, ठीक है जी। इस तरह आप इसको डेटा जो है ना वो प्रिंट स्टूडेंट, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर डेटा ही कोई नहीं ना। अच्छा देखते हैं जी क्वेश्चन की, देखते हैं जी क्वेश्चन की कोई और रिक्वायरमेंट तो नहीं। राइट फंक्शन, अच्छा टू प्रिंट नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इधर हमने सिर्फ नेम प्रिंट करने हैं, तो स्टूडेंट रोल नंबर, ये बाकी चीजों की तो फिर जरूरत ही नहीं है।
हमने सिर्फ नेम प्रिंट करने हैं, स्टूडेंट नेम। तो ये हमने इसको नहीं था लिखना है, स्टूडेंट नेम प्रिंट करने हैं। राइट ए फंक्शन टू प्रिंट द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स हुज रोल नंबर इज गिवन। तो एक आपने फंक्शन लिखना है जिसका रोल नंबर आपको गिवन हो, तो इसी को आप कॉपी करें, इधर आप इसको पेस्ट करें और इधर आप करें स्टूडेंट इंटीजर, इधर आपने रोल नंबर इंटीजर टाइप का, हाँ जी इंटीजर टाइप का, इधर आपने रोल नंबर इसको पास कर दें। इसको आप कंपेयर करवा लें इस ईयर के साथ। अब ईयर नहीं आपने करना है, रोल नंबर को करना है, डॉट ये रोल नंबर। अगर ये रोल नंबर उसके बराबर है तो नाम तो स्टूडेंट फंक्शन प्रिंट दी डेटा ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपने स्टूडेंट का डाटा जो सा ना वो प्रिंट करना है। तो अब ये स्टूडेंट नेम है, अब आपने इधर जो सा ना वो सारा डाटा प्रिंट करना है। कितना डाटा है जिसका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट क्या था जी, रोल नंबर नेम डिपार्टमेंट कोर्स, स्टूडेंट रोल नंबर नेम डिपार्टमेंट कोर्स और लास्ट क्या था ईयर। अब इधर नेम की जगह आप कर दें रोल नंबर, इधर नेम की जगह डिपार्टमेंट, इधर नेम की जगह कोर्स और इधर नेम की जगह ईयर। जी इस तरह। तो एक हमारे पास इनपुट के लिए होना चाहिए, इसी को हम कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और इधर हम एक इनपुट के लिए बना लेते हैं। इधर प्रिंट स्टूडेंट की जगह इसका नाम हम कर देते हैं इनपुट स्टूडेंट। अब आपने साइज, अब इस रोल नंबर ने इसको देना, ये आपने इसको पास कर दिया। अब आपने कहना लिखना चाहिए, इधर हमने ये इफ कंडीशन अब नहीं लगानी। अच्छा जी सी आउट। अब इधर एंटर, सबसे पहले हमने लिखवाना है एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, ये आपने जो सा ना इसको लिखना है सबसे पहले। एंटर स्टूडेंट डिपार्टमेंट, एंटर स्टूडेंट कोर्स, एंटर स्टूडेंट ईयर। अब इधर हमने क्या करना है जी, ये जो है इसको खत्म करके तो इधर हमने सीन कर देना है एस आई डॉट रोल नंबर। रोल नंबर पहले इनपुट कर लेना है, उसके बाद इसको खत्म करके ये जो है, अब हमने रोल नंबर की जगह इसका नेम इनपुट करना है, नेम। उसके बाद इसको खत्म करके इधर हमने इनपुट करना है जी डिपार्टमेंट। इसके बाद हमने इसकी जगह करना है कोर्स, और लास्ट पे हमने इधर इनपुट करना है जी ईयर। तो अब जी स्टूडेंट्स बन गए। ये प्रिंट से पहले हमने इनको इनपुट करना है, इनपुट स्टूडेंट जो है वो कॉल करना है इनपुट स्टूडेंट। अब इसको हम एस पास कर देंगे। अब हम क्या करते हैं इनपुट स्टूडेंट, इसको पास कर देंगे एस। सिर्फ ना इस वक्त हम 3 स्टूडेंट्स को इनपुट कर लेते हैं और बाद में हम ये जो 2024 वाले ना सिर्फ उनको प्रिंट करेंगे। एक तो अच्छा प्रिंट, ये भी प्रिंट स्टूडेंट है, ये है जी प्रिंट स्टूडेंट ईयर, इनका नाम चेंज होना चाहिए प्रिंट स्टूडेंट ईयर। अच्छा जी इधर आ जाएगा प्रिंट स्टूडेंट ईयर और इसका हम रखते हैं प्रिंट स्टूडेंट रोल नंबर, प्रिंट स्टूडेंट रोल नंबर। अब इसको भी हम कॉल कर लेते हैं प्रिंट स्टूडेंट रोल नंबर एस, इसको पास कर देंगे, इसको हम 450 और इधर हम पास कर देते हैं जी रोल नंबर फॉर एग्जांपल 2। तो अब इनको जरा एग्जीक्यूट करते हैं जी। अच्छा जी इधर हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ, अब क्या कह रहा है जी,
अच्छा ये फॉर की, ये तो फॉर की ब्रैकेट है और ये है जी इसकी वाइड की ब्रैकेट फंक्शन की। एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, मैं कहता हूँ जी स्टूडेंट का रोल नंबर 2 है और स्टूडेंट नेम कुछ भी एंटर कर देते हैं, डिपार्टमेंट भी फटाफट जल्दी से, कोर्स भी कुछ भी एंटर कर देते हैं, ईयर 2023। अब ये स्टूडेंट 2 का रोल नंबर है जी, इसका हम कर देते हैं जी 3। अब इसका नेम भी कुछ भी एंटर कर देते हैं, डिपार्टमेंट भी, कोर्स भी, और ईयर हम इसका एंटर कर देते हैं 2024। अच्छा जी, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो स्टूडेंट है इसका रोल नंबर हम 2 एंटर करते हैं, बल्कि इसका ना 4 कर देते हैं, यानी कि 2 रोल नंबर वाला हमारे पास एक ही स्टूडेंट है, लेकिन 2024 वाले 2 कर लेते हैं ना, ईयर 2024। तो अब देखते हैं जी क्या शो हुआ है। अच्छा अब ये देखिए ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ से मुराद ये है कि हमें समझ नहीं आ रही कि कौन सा स्टूडेंट डेटा कहाँ से कहाँ तक शो हो रहा है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि जब आप इनपुट करते हैं ना, इससे पहले आप सी आउट कर लें। ये देखें जी, इधर हम इस तरह ये कर लेते हैं जी, ये इनपुट हो रहा है, बैक स्लैश एन कर दिया। इनपुट करने के बाद इसको इधर भी हम बैक स्लैश एन स्टार्ट में भी कर देते हैं। इनपुट करने के बाद जो प्रिंट करना है जी, इधर हमने ये इस तरह कर दिया। अब हमें वो पता लग जाएगा कि क्या प्रिंट हो रहा है, किस तरह हो रहा है। सी आउट, अच्छा जी, एंड पे सेमी कॉलन नहीं लगाया। अच्छा जी, स्टूडेंट का रोल नंबर 2 हम करते हैं, नेम इसका ये ओ है जी, ईयर इसका है 2023। उसके बाद रोल नंबर 3 और इसका जो ईयर है 2024। अब इसका रोल नंबर 4 कर देते हैं और इसका जो ईयर है वो कर देते हैं 2024। अब यानी कि 2 रोल नंबर वाले हमारे पास एक स्टूडेंट है सिर्फ, और ईयर वाले 2024 वाले हमारे पास 2 स्टूडेंट है। ठीक है जी, अब देखते हैं जी, ये देखें, ये रोल नंबर 2, स्टूडेंट रोल नंबर 2 प्रिंट हुआ है जी, ये देखें 2222 और स्टूडेंट ईयर 1। अच्छा जी, ये डेटा जो है ना, ये थोड़ा सा, ये क्या स्टूडेंट नेम, अच्छा यू और एल ये 2 प्रिंट हुए हैं जी। अच्छा ये है जी यू जिसका 24 है, ये 24, ये दोनों का 24 था, ये 24 वाले प्रिंट हुए हैं। और ये स्टूडेंट है जी रोल नंबर 2 जिसका ये, लेकिन ये 1 2 3 4 4 क्यों प्रिंट हुए हैं। अच्छा ये मेरे ख्याल 450 में से चूंकि लूप चला है ना, तो इसलिए वो जो रॉन्ग रिजल्ट जो है ना वो हमें मिले हैं। इधर भी हम 3 ही करते हैं, इधर हमने 2 पास किया है। ठीक है जी, ये जो रोल नंबर है, अगर इसका रोल नंबर इसके बराबर है तो वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं करेगा। और अगर ईयर इसके बराबर है तो वो प्रिंट करेगा। हम इनको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, रोल नंबर 2 और ईयर 2024 23। उसके बाद इसका रोल नंबर 3, ईयर है जी 2024। अब रोल नंबर इसका है 4 और इसके जो डेटा है वो है 2024। अब ये देखें जी, ये देखें 2024 वाले 2 स्टूडेंट थे, पीपीपी और वाई बाय वाई, तो वो दोनों प्रिंट हो गया। और जो रोल नंबर 2 वाला सिर्फ एक स्टूडेंट था, तो ये उसका पूरा डेटा प्रिंट हो गया जी। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपने करना था। अच्छा जी, 7 क्या है, क्रिएट अ स्ट्रक्चर टू स्पेसिफाई डेटा ऑफ कस्टमर्स इन अ बैंक, द डेटा टू बी स्टोर्ड इज। अब ये डेटा आपने स्टोर करना है जी, अकाउंट नंबर है, नेम है, बैलेंस है, और मैक्सिमम जो है ना वो 200 कस्टमर है जी बैंक में, ये उन्होंने बता दिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको एक्टिवेट करते हैं। ये प्रोजेक्ट सामने आ गया जी आपके। आपने क्या करना है, ये जो हमने कस्टमर का जो बनाया हुआ ना, कस्टमर कस्टमर C200, ये जो है ना वो हमने बना लेना है।
एज्यूम मैक्सिमम 200 कस्टमर्स। तो ये देखिए जो इन्फॉर्मेशन बताई थी ना, अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस, वो हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब उसका हमने एक रे बना लिया 200 का। अब क्या रिक्वायरमेंट है, राइट अ फंक्शन टू प्रिंट द अकाउंट नंबर एंड नेम, अकाउंट नंबर भी और नेम भी ऑफ ईच कस्टमर विद बैलेंस बिलो ₹100। जिनका बैलेंस 100 से कम है वो वाले कस्टमर आपने शो करने हैं। तो ये जो हमने प्रीवियसली जो काम किया ना, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। इसमें फिर जॉनसन हम चेंजेस कर लेते हैं, इधर जाके ये इसका हम बना लेते हैं शो या बिलो बिलो 100, ये इसका बना लेते हैं जी बिलो 100। और इसको हमने पास कर देना है, ये चूंकि हमने इधर कस्टमर बनाया है, इधर हमने कस्टमर टाइप का जॉनसन है वो पास करना है, कस्टमर, इसका साइज, और ये अब ये लूप चलेगा जी साइज तक। अगर जो एस है इसका जो अब ईयर नहीं, अब हमने इसका चेक करना है डॉट बैलेंस, ये बैलेंस, अगर ये जो बैलेंस है ये लेस देन है 100 के, ये उन्होंने कहा था ना, तो फिर आपने इसका क्या शो कर देना है, अगर बैलेंस 100 से कम है तो अकाउंट नंबर और नेम, तो इधर आपने सी आउट कर देना है अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर इसको शो कर देना है, S1 का जो अकाउंट नंबर है वो शो कर देना है, और उसके बाद आपने इसका जो नेम है वो शो कर देना है। तो इधर आप लिख दें नेम, इधर अकाउंट नंबर की जगह आप नेम कर दें। ये जी सिर्फ ये चेंज करना था तो ये प्रिंट हो जाना था। उसके बाद इफ ए कस्टमर रिक्वेस्ट, इफ ए कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल और डिपॉजिट, अच्छा जी अब कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा विड्रॉल के लिए या डिपॉजिट के लिए, इट इज गिवन इन द फॉर्म। अब इस फॉर्म में ये दिया जाएगा, यानी कि अकाउंट नंबर वो बताएगा, अमाउंट बताएगा, और कोड साथ बताएगा, 1 फॉर डिपॉजिट, 0 फॉर विड्रॉल। डिपॉजिट के लिए 1 है और विड्रॉल के लिए 0। तो राइट ए प्रोग्राम टू गिव ए मैसेज द बैलेंस इज इनसफिशिएंट फॉर द स्पेसिफाइड विड्रॉल, यानी कि अगर जो बैलेंस है कस्टमर का वो कम है तो फिर क्या करना है जी, मैसेज शो कर दे बैलेंस जो है ना वो इनसफिशिएंट है। तो इधर हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, इसको कंपाइल कर लेते हैं जी, एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें कोई मसला तो नहीं। तो अभी चूंकि हमने शो कुछ भी नहीं कराया लिहाजा ये ठीक है। अच्छा जी अब हम इधर एक नया फंक्शन बना लेते हैं, इसका ये भी वाइड होगा, वाइड। अच्छा जी क्या हमने शो करना है, प्रिंट कस्टमर कर लें जी, नहीं प्रिंट नहीं करना, कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल और डिपॉजिट, कस्टमर रिक्वेस्ट के नाम से बना लेते हैं रिक्वेस्ट। अब इन्होंने क्या बताया है कि जी आपने अकाउंट नंबर भी बताना है, अमाउंट भी बतानी है, और कोड भी बताना है, ये 3 चीजें बतानी है जी। अकाउंट नंबर की टाइप क्या है, इंटीजर, इंटीजर अकाउंट नंबर वो बताना है और अमाउंट बतानी है। तो इधर हम इंटीजर ए अकाउंट नंबर, इंटीजर अमाउंट, और साथ क्या है इंटीजर कोड, ये 3 चीजें जो है ना वो क्लाइंट बताएगा, और हमारा क्या करेगा जी, ये अमाउंट को डिपॉजिट करेगा। यानी कि अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जी कोड क्या है, अगर तो कोड 1 है डिपॉजिट के लिए फिर तो सिंपल हमने ऐड कर देना ना। तो इधर हम क्या करेंगे, अच्छा जी अब अकाउंट नंबर जो बताया जाएगा ना उस अकाउंट में अमाउंट ऐड करनी है, अब हर एक में नहीं हम कर सकते। तो सबसे पहले तो हम लूप चलाएंगे, पहले तो उस अकाउंट को फाइंड करेंगे ना जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज। अच्छा जी इधर वो हमने ये भी पास नहीं किया, कस्टमर, और ये भी तो पास करना है ना, स्ट्रक्चर कस्टमर सी और इंटीजर साइज, ये हमने पास करना है, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने वो कस्टमर फाइंड करना है जिसका अकाउंट नंबर ये जो पास किया गया है। इफ, अब इधर इफ कंडीशन लगा लें, इफ सी डॉट इसका जो अकाउंट नंबर है, अगर ये डबल इक्वल है किसके,
अकाउंट नंबर के जो आपने पास किए, अगर ये इसके बराबर है, अब देखना जी हमने, अगर ये इसके बराबर है और हमने ये भी चेक करना है जी, और जो कोड है एंड एक एंड जो ये जो कोड जो आप पास कर रहे हैं, अगर जो कोड है वो 1 है, इसका मतलब है कि डिपॉजिट करना है ना, तो सिंपल आपने क्या करना है, ये जो कस्टमर है इसका जो बैलेंस है, बैलेंस ये प्लस इक्वल टू कर दें आप किसके, अमाउंट के, जो अमाउंट यूजर ने भेजी है ना वो प्लस कर दें, वो प्लस हो जाएगी। सिंपल, ये तो हो गया डिपॉजिट। अब हमने बनाना है जी विड्रॉल के लिए, तो इसके लिए एल्स लिखे, एल्स इफ अगर जो इसका अकाउंट नंबर है वो डबल इक्वल टू है ए नंबर अकाउंट नंबर के, एंड जो कोड है वो डबल इक्वल है 0 के। अब 0 का क्या मतलब है जी, वो विड्रॉल करना चाह रहा है, कितनी, ये अमाउंट विड्रॉल करना चाह रहा है। अब हमें चेक करना है कि क्या उसका बैलेंस अमाउंट से कम तो नहीं, तो इधर हमने दोबारा इफ कंडीशन लगा लेनी है, इफ सी आई डॉट बैलेंस अगर बैलेंस ग्रेटर देन है या इक्वल टू है अमाउंट के, अगर तो बैलेंस काफी है उसका, अमाउंट से बड़ा है, तो फिर हमने सिंपल क्या करना है, फिर हमने सिंपल ये जो इसका जो बैलेंस है ना ये माइनस इक्वल टू कर देना है अमाउंट के, तो अमाउंट विड्रॉल हो गई। अगर वो बड़ा या बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि छोटा है, बैलेंस कम है, तो एल्स की सूरत में इधर हमने जो आंसर है वो सी आउट शो कर देना है, सी आउट इधर शो करवा दें, वो जो मैसेज उन्होंने कहा था ना वो मैसेज शो करवा दें। वो मैसेज क्या था जी, द बैलेंस इज इनसफिशिएंट फॉर द स्पेसिफाइड विड्रॉल, द बैलेंस इज insufficient for the specified withdrawal। तो ये आपने मैसेज शो कर देना है, ठीक है जी, ये थी प्रॉब्लम 7। अब इसमें फिर वही मसला है कि इनपुट हमने अभी तक कोई नहीं की, तो आप इसमें इसको टेस्ट करना है, तो एक इसमें जॉनसन है वो इनपुट कर लें, ठीक है कि नहीं। अभी हम क्या करते हैं जी, इनपुट कर लेते हैं ताकि इसको टेस्ट कर लिया जाए, बल्कि हम क्या करते हैं जी, इधर रे बनाते हैं, इसका जो साइज है ना वो 0 रखते हैं, सॉरी 5 साइज का रे बना लेते हैं, बल्कि 2 साइज का 2 ही बनाते हैं जी, और इसको इनपुट करके देखते हैं पहले। अब ये हम लिखते हैं जी वाइड इनपुट कस्टमर, इनपुट कर लेते हैं इसको, इसमें हम पास कर देंगे जी कस्टमर टाइप का कस्टमर सी, इसको पास कर देते हैं, और इंटीजर साइज, और इधर आप जो है ना वो लूप लगा लें, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज और आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर आपने इनपुट क्या करना है, कस्टमर की कितनी इंफॉर्मेशन है जी हमारे पास, उसका नंबर है, नेम है और बैलेंस है, अकाउंट नंबर नेम बैलेंस, तो हम इधर करते हैं जी सी आउट एंटर अकाउंट नंबर और सीन कर लें सी डॉट नंबर, अकाउंट नंबर इनपुट कर लें, उसके बाद इसी को कॉपी कर लें, एंटर नेम, और इधर अकाउंट नंबर की जगह डॉट करके नेम इनपुट कर दें, और इधर लिख दें जी एंटर बैलेंस, और इधर आप कर दें जी बैलेंस, ठीक है जी। और अब आपने इसका मतलब है कि शो के लिए भी एक बनाना है, तो उसको शो भी करना पड़ेगा ताकि हम चेक कर सके कि बैलेंस जो है ना वो हुआ है कि नहीं। चलें फिलहाल तो इनसफिशिएंट वाला चेक कर लेते हैं ना,
इसको इनपुट कस्टमर को जो है ना वो हम कॉल करते हैं पहले इनपुट कस्टमर, और इसको पास कर देते हैं हम सी, और साइज इसका जी 2 पास कर देते हैं, और उसके बाद हम ये कॉल कर लेते हैं, ये रिक्वेस्ट कॉल कर लेते हैं, इधर रिक्वेस्ट कॉल करते हैं। अब कस्टमर सी पास कर दिया, साइज इसका 2 है, और अकाउंट नंबर हम कहते हैं जी अकाउंट नंबर 100, और अमाउंट कितनी है जी हम इसको कह देते हैं 500 अमाउंट जो ना वो, और साथ कोड भी तो हमने बताना ना, कोड हम लिख देते हैं जी 0 कि विड्रॉ करनी है जी हमने। अच्छा जी, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अकाउंट नंबर हम एंटर कर देते हैं जी। अच्छा, हमने क्या अकाउंट नंबर रखा था, अकाउंट नंबर 100 रखा था, तो हम इसका रखते हैं जी 100। इसका जो नेम है कोई भी रख देते हैं। उसके बाद बैलेंस हम कह देते हैं इसका बैलेंस है जी 200, और अब ये दूसरा है, इसका जो अकाउंट नंबर है वो है जी 200, या इसका कर दें 101। नेम इसका कोई भी आप कर लें, और बैलेंस जो है ना इसका कर दें जी 5000। अब देखिए जी मैसेज आ गया था, बैलेंस इज इनसफिशिएंट फॉर द स्पेसिफाइड विड्रॉल, क्योंकि हमने ये जो अकाउंट नंबर 100 है ना उसके अंदर से 500 माइनस करना था, विड्रॉल करना था, तो जबकि इसका तो बैलेंस 200 है, तो वो एरर मैसेज आ गई है। तो अगर हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, और इस वक्त हम इसमें जो बैलेंस है वो ज्यादा दे देते हैं, अकाउंट नंबर हम कहते हैं जी 100, इसका नेम जो है ना वो कोई भी इनपुट कर दे, बैलेंस इसका हम कह देते हैं जी 600 है। अब दूसरा जो अकाउंट नंबर है 101, नेम इसका कुछ भी एंटर कर दे, बैलेंस हम कहते हैं जी इसका 300 है। अब देखिए जी कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि बैलेंस जो था ना 600 था, तो वो माइनस हो गया होगा। अब आपने इसको प्रिंट करवा के देख लें, तो आपने फिर चेक कर लेना है कि वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आपने जी कमेंट्स में मुझे बताना है कि किन स्टूडेंट ने प्रिंट का फंक्शन लिखा है और क्या वो सही वर्क कर रहा है। जी प्रॉब्लम 8 क्या है, एन ऑटोमोबाइल कंपनी हैज सीरियल नंबर फ्रॉम इंजन पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम AA0 टू FF9, या अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में जो है ना इसके इंजन के पार्ट्स हैं। द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्ट्स वो क्या है जी, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, मटेरियल एंड क्वांटिटी। तो ये जो इसको पहले क्वेश्चन 8 को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ये है जी, मैंने एक स्ट्रक्चर पार्ट्स बना लिया, सीरियल नंबर, ईयर, मटेरियल, क्वांटिटी, ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। स्पेसिफाई स्ट्रक्चर टू स्टोर इंफॉर्मेशन, अब आपने स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना वो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो इसको हम सिंपल जो है ना वो इनिशियलाइज कर लेते हैं। एक राइट अ प्रोग्राम टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन ऑन पार्ट्स विद सीरियल नंबर बिटवीन BB1 एंड CC6, यानी कि ऐसे हमने शो करने हैं जिनके जो सीरियल नंबर है वो BB1 और CC6 के दरमियान है। ये प्रॉब्लम 8 था, इसका जो सोल्यूशन है ये देखें। अच्छा जी, मैंने टाइप कर लिया। अब देखिए इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया, सीरियल नंबर, ईयर, मटेरियल, क्वांटिटी, स्ट्रक्चर बना लिया। अब आपने पहले इसको इनपुट के लिए एक फंक्शन बना लिया। अब देखिए इनपुट के लिए उसी तरह अरे पास कर दिया, साइज पास कर दिया, लूप लगा लिया। अब मैंने क्या किया जी, पहले इधर एक अच्छा सा ऊपर शो आ जाएगा जी पार्ट नंबर कौन सा आप इनपुट कर रहे हैं, और आपने एंटर सीरियल, ईयर, क्वांटिटी और इधर सी इन कर लिया, तो इनको ये इनपुट के लिए बना लिया। अब ये था आउटपुट के लिए शो पार्ट्स। अब पार्ट्स हमें शो करने हैं BB1 से CC6 के दरमियान, तो ये मैंने ऊपर एक फैंसी सी आउटलुक शो कर दी कि जी इनके दरमियान जो है, अब ये फिर लूप लगा लिया। इधर लूप के अंदर हमने क्या करना है, अब देखिए जी जिस तरह आप इंटीजर्स को कंपेयर कर सकते हैं, इसी तरह आप कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को। तो ये जो सीरियल नंबर है ये आपने कंपेयर करना है भाई, अगर ये BB1 से बड़ा है तो ये ऑटोमेटिकली कंपेयर कर लेगा, जो ए है वो बी जो है ए से बड़ा है, सी जो है वो बी से बड़ा है, तो इस तरह BB1 से बड़ा है और CC6 से छोटा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो ये शो कर देगा, अदरवाइज जो वो शो नहीं करेगा। तो अब देखिए इसमें मैंने मेन में क्या किया है, 3 पार्ट्स बनाए हैं, और सबसे पहले 3 इनपुट किए हैं, उसके बाद शो पार्ट्स का फंक्शन कॉल कर लिया है। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, तो देखिए जी सीरियल नंबर इसका मैं कर देता हूँ जी, देखें BB या इसका कर देते हैं, हाँ जी BB8 कर देते हैं, और इसका ईयर कर देते हैं, मटेरियल जो सा ना ये कर देते हैं क्वांटिटी 2। अब देखें जी ये पार्ट 2, अब इसका मैं कर देता हूँ जी AA3, और ईयर जो है ना वो 2021, मटेरियल P, और इसका जो है ना ये। अब तीसरा जो है ना ये हम कर देते हैं जी CC1,
और ईयर इसका 2022 मटेरियल और ये। तो ये देखिए जी, BB8 और CC1 जो है वो प्रिंट हो गया है। अब AA3 जो है वो प्रिंट नहीं हुआ। तो इस तरह उसने कंपेयर कर लिया। अब देखिए जी, ये पहले इनपुट हो रहा है, वो इस तरह फैंसी फॉर्म में आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है जी पार्ट्स बिटवीन BB1 एंड CC6, ये आ गया, और उसके बाद ये जो है पार्ट्स वो शो हो गया है। अगर इन दो पार्ट्स के दरमियान भी आपने सेपरेशन शो करनी है तो वो आप शो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये आप खुद कर लेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो करना था। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। जी, प्रॉब्लम 9 क्या है? देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड इम्प्लाई। अब इम्प्लाई स्ट्रक्चर है दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन लाइक इम्प्लाई कोड, नेम, जीर ऑफ जॉइनिंग। तीन चीजें हैं जी। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन अरे ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा जी, आपने अरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाना है एंड एंटर सम डेटा इनटू इट, कुछ डेटा इसमें इनपुट करें। देन आस्क द यूजर टू एंटर करंट ईयर। उसके बाद यूजर करंट ईयर एंटर करेगा। डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज टेन्योर इज 3 और मोर, जिनका टेन्योर जो है 3 या उससे ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू द गिवन ईयर, यानी कि जो ईयर यूजर इनपुट करेगा उसके मुताबिक कंपेयर करके बताना है। तो जिन एम्प्लॉय का टेन्योर 3 ईयर से ज्यादा है वो आपने शो करवाने हैं। अच्छा जी, अब इसमें ये क्वेश्चन नंबर 9 को पहले एक्टिवेट कर लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमने क्या किया जी, एक स्ट्रक्चर बना लिया एम्प्लॉय का, कोड, नेम और ईयर। अब हमने, अच्छा जी, इधर मैंने आपको ना इनिशियलाइज करने का तरीका भी बता दिया है। इसको इनपुट तो मेरे ख्याल आप कर ही लेंगे, इनपुट करना आपको आता है। क्वेश्चन में अगर इनपुट है तो आपने इनपुट ही करना है। लेकिन ये मैंने इनिशियलाइज करने का तरीका आपको बता दिया है कि मैंने इम्प्लॉय का अरे बनाया है 5, और ये तरीका है जी इनको इनिशियलाइज करने का। ये ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर ये जितनी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर के अंदर है ना, 3 वेरिएबल हैं तो वही 3 उसी सीक्वेंस से आपने ये प्रोवाइड कर देनी है। देखिए जी, मैंने 5 एम्प्लॉय ले लिए, 100, 101, 102, 103 और 104, और उसके बाद ये ईयर लिख लिए, इनके नाम लिख लिए और ईयर लिख लिए। उसके बाद एक इंटीजर वेरिएबल बनाया और इसको इनपुट करवा लिया, सी आउट एंटर ईयर। अब यूजर जो है ना एक ईयर इनपुट करेगा। अब वो ईयर मैंने पास कर दिया जी शो इम्प्लाई को। शो इम्प्लाई का फंक्शन बनाया। एक इसको आप इम्प्लाई जो अरे है, स्ट्रक्चर अरे, वो पास कर रहे हैं, आप इसका साइज पास कर रहे हैं, और जो ईयर यूजर ने इनपुट किया वो पास कर रहे हैं। अब फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ये देखिए जी, ये लूप चल रहा है 0 से लेके साइज तक। अब हमने वो वाले इम्प्लाई शो करने थे जिनका टेन्योर 3 जो उससे ज्यादा है। तो ये ईयर है जो यूजर इनपुट किया है। फॉर एग्जांपल, अगर यूजर ने 2024 इनपुट किया है, अगर एक बंदे का उसने ज्वाइनिंग है 2019 की, तो इसका मतलब है कि उसको 5 साल हो गया, यानी कि करंट ईयर माइनस इम्प्लाई का जो स्ट्रक्चर का ईयर है, इन दोनों को आपने माइनस करना है। अगर आंसर 3 या उससे बड़ा है तो इसका मतलब है कि उसको 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अब ये मैंने आपको एक शो करने का दूसरा तरीका बताया कि आप इसको इम्प्लाई को, स्ट्रक्चर को एक लाइन में कैसे शो कर सकते हैं। सी आउट, सेट डब्ल्यू करके, सेट डब्ल्यू करके आपने पहले उसका कोड शो किया, फिर एक ही लाइन में नेम और एक ही लाइन में ईयर शो किया है। सेट डब्ल्यू के लिए आपको आयो मैनी जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एंटर ईयर, मैं इधर 2024 लिखता हूँ। तो वो कह रहा है कि देखिए जी, ये 4 इम्प्लाई, 3 इम्प्लाई हैं जिनका ईयर जोन सा ना, जिनको 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये देखें, ये 2020 में एक ने ज्वाइन किया था, ये 19 है, ये 21 है, इन सबको 3 साल से ज्यादा हो चुका है। तो ये इस फॉर्म में देखिए शो हो गया है एक एक लाइन में। तो इस तरह भी आप शो कर सकते हैं। तो इधर हमने 5 इम्प्लाई रखे थे ना। अब ये 2023 वाला है और 2022 वाला है, चूंकि इनको 3 साल नहीं हुए लिहाजा ये शो नहीं हुए। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट कंपेयर्स टू गिवन डेट्स, यानी कि 2 डेट्स हैं उनको कंपेयर करना है। टू स्टोर डेटा यूज स्ट्रक्चर से डेट, यानी कि डेट का एक स्ट्रक्चर बनाए, उसके अंदर आपने डेटा स्टोर करना है। डेट कंटेन्स 3 मेंबर्स। अब 3 मेंबर्स कौन से होंगे जी? डेट, मंथ और ईयर, ये 3 मेंबर है। इफ डेट्स आर इक्वल देन डिस्प्ले मैसेज इक्वल, अदरवाइज अनइक्वल। और आपको मैंने शुरू में समझाया था कि स्ट्रक्चर्स को हम दो स्ट्रक्चर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, हमने कंपेयर करना है तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को जो है ना वो कंपेयर करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है, पहले इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब इसको ओपन करते हैं। ये देखें, अब इसमें ये देखें जी, हमने पहले एक स्ट्रक्चर बना लिया है डेट का, इसके अंदर 3 मेंबर बना लिए, डी डी एम एम वाई वाई। उसके बाद ये मैंने एक पहला स्ट्रक्चर है उसको इनिशियलाइज कर लिया है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है उसको भी इनिशियलाइज कर लिया है। और इधर हम ये चेक कर लेते हैं। अब देखिए जी, हमने जब चेक करना है तो मैंने आपको बताया था कि हम D1 डबल इक्वल टू D2 ये नहीं कर सकते, हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स को करना पड़ेगा। इफ जो पहला है जो ऑब्जेक्ट D1,
D1 डॉट डी यानी कि D1 का डे अगर बराबर है D2 के डे के, एंड कंडीशन लगानी है, D1 का जो मंथ है वो बराबर है D2 के मंथ के, एंड D1 का जो ईयर है वो बराबर है D2 ईयर के। जब ये तीनों चीजें एक दूसरे के बराबर है तो फिर सी आउट का हो जाएगा इक्वल, अदरवाइज सी आउट हो जाएगा जी अनइक्वल। तो ये इस तरह बड़ा सिंपल सा था, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये चूंकि अभी इक्वल नहीं है तो ये अनइक्वल मैसेज आ गया, और अगर मैं इसको इक्वल कर दूं, इसको 4 कर देता हूं, अब देखते हैं जी। तो ये देखिए इक्वल आ गया जी। तो ये था जी प्रॉब्लम सेट। उम्मीद है आप स्ट्रक्चर को समझ चुके होंगे। प्रॉब्लम सेट करने के बाद आपको इस टॉपिक की भी समझ आ चुकी होगी। शुक्रिया।